माइग्रेन, हाँ ना प्रियंका। तो इसके पहले हमने माइग्रेन के ऊपर बात किया था। आज हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन के ऊपर। ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? कभी माइग्रेन के ऊपर, कभी किडनी के ऊपर, कभी डायबिटीज के ऊपर, कभी लीवर के ऊपर, कभी जो है कि थायराइड के ऊपर, कभी एसिडिटी के ऊपर, कभी ज्वाइंट्स पेन के ऊपर, कभी ओबेसिटी के ऊपर। ये बातें क्यों कर रहे हैं? बात करना अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं क्या? बात करना अच्छा लगता है इसलिए बात कर रहे हैं। उनकी जानकारी के लिए। हाँ, इसलिए हम कर रहे हैं कि जो भी कोई पर्सन है ना, उसको क्या होना हेल्थ चाहिए, को, हाँ हेल्थ। उसको रूट कॉज उसका मालूम होना चाहिए, उसकी जड़ मालूम होनी चाहिए। एक बार जड़ मालूम हो गई ना, तो आप सही तरीके से लोगों को गाइड कर सकते हो, सही तरीके से लोगों को हेल्प कर सकते हो। देखो, ये जो बिजनेस है ना, हेल्पिंग का बिजनेस है, सपोर्ट करने का बिजनेस है, माल बेचने का बिजनेस है ही नहीं। अगर आप सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जब आप समझोगे ना, तो लोगों को भ्रम है कि ये जो है बेचने का बिजनेस है। बेचने का बिजनेस नहीं है। ये क्या है? लोगों की मदद करने का बिजनेस है, लोगों को सपोर्ट करने का बिजनेस है, लोगों को कंसल्टिंग करने का बिजनेस है, लोगों को गाइड करने का बिजनेस है। जो लोग भटके हुए हैं, उनको सही रास्ता दिखाने का बिजनेस है। जिनके पास पैसा नहीं आ रहा, उनको जो है कि पैसा किस तरीके से आए, उनको रास्ता दिखाने का बिजनेस है। जिनको जो है कि हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो उनके हेल्थ की प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व हो पाए, सही जानकारी देने का बिजनेस है। तो आपके पास पहले जानकारी सही तो होनी चाहिए ना। अब किसी ने आपको बोला कि मुझे किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, और आपने क्या किया? किडनी हेल्थ उठा करके उसको दे दिया कि हमारे वेस्टेज में जो किडनी हेल्थ बहुत अच्छा मिलता है, इससे किडनी स्टोन ठीक हो जाता है। और वो ले जा करके किडनी स्टोन का डब्बा रखा, और उसकी चाची आ गई। कौन आ गई? चाची आ गई। अब चाची ने जैसे ही डब्बा देखा, बोला ये क्या है? बोला ये किडनी हेल्थ है। ये क्या होता है? इससे किडनी स्टोन ठीक होता है। किसने बताया तुमको इससे किडनी स्टोन ठीक होता है? अरे वो देसराज सर है ना, देसराज सर, वो जो बाजू में रहते हैं, वो किसी कंपनी वंपनी में जुड़े हुए हैं, और वहां से बोले कि ये जो है कि प्रोडक्ट खाने से जो है कि ना किडनी अच्छी हो जाएगी, किडनी स्टोन ठीक हो जाएगा। क्या फालतू के चक्कर में पड़ गए, हाँ? वो डॉक्टर हो गया है क्या देसराज? वो डॉक्टर है क्या? डॉक्टर को दिखाना चाहिए, है ना? क्या तुम लोग फालतू चीजों में फंसे रहते हो? अब वो डब्बा जो है ना, 2 महीना से वहीं पड़ा हुआ है। कहाँ पे? जहाँ पे था वहीं पे वो डब्बा पड़ा हुआ है। और इस बेचारे ने क्या किया ना, मोहनदास ने डब्बा उठा करके खोला भी नहीं, क्योंकि उसके माइंड में किसी ने क्या डाल दिया, एक जहर डाल दिया कि जो है कि किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, तो हमें डॉक्टर का कंसल्टेशन लेकर के ही ये सारी चीजें लेनी चाहिए, नहीं तो नहीं लेनी चाहिए, नुकसान कर दे सकती है। आपके किडनी स्टोन को ठीक करने के बजाय किडनी खराब कर सकती है। बराबर बोल रहा हूँ? हो सकता है ना ऐसा? अगर आपने हाँ सामने सर। बोला, और उसकी चाची आ गई, उसके चाचा आ गए, उसकी मौसी आ गई, उसके मौसा आ गए, या कोई उसका रिलेटिव आ गया, उसका फ्रेंड आ गया, और उसने कोई बीज डाल दिया मन में, तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, है ना? या फिर उसके मन में ऐसा विचार आ गया कि अगर ये मैं लेता हूँ, है ना, इनके सप्लीमेंट्स को यूज करता हूँ, और कुछ मुझे साइड इफेक्ट हो गया, तो मैंने तो डॉक्टर से पूछा नहीं, और इन्होंने बोला, मैंने ले लिया। और जैसे उसके मन में ये विचार आया, उसने क्या किया? बोला जाने दो, 500 रुपये गए ना, जाने दो। फिर अगली बार देसराज सर ने उनसे पूछा, आपने लिया क्या? नहीं यार, लिया तो नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ है, सोच रहा था कि एक बार डॉक्टर को ही दिखा लेता हूँ, और इसलिए मैंने नहीं लिया। अब वो क्या बोलेंगे देसराज सर? कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि क्या किया हमने, उसको सही जानकारी ही नहीं दिया। अगर उसको जानकारी दे दिया होता, तो बोलता कि ये देसराज जो आदमी है ना, बड़ा जानकार आदमी है, इसको तो पूरी मालूम है, पूरी किस्सा कहानी मालूम है, डॉक्टर ने आज तक नहीं बताया मुझे, जो ये सारी बातें खुल्लम खुल्ला जो है कि सारी बातें बताया ना। तो अगर आप किसी को सही तरीके से गाइड करते हो, हेल्प करते हो, उसको सही जानकारी आप देते हो, तो इसके लिए क्या करनी पड़ेगी? आपको जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जानकारी लेकर के आपको जो है ना, जाकर के चद्दर तान के सोना नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जानकारी तो मिल जाएगी, और चद्दर तान करके सो जाएंगे, उसको फिर दोबारा देखेंगे ही नहीं किडनी के बारे में, क्योंकि उनको लगा कि ये मेरे लिए था, मुझे जानकारी मिल गई, अब क्या करना है। नहीं नहीं नहीं, आपको जानकारी तभी जो है कि फायदा करेगी, तभी आप उस जानकारी पे महारत हासिल कर पाओगे, जब आप लोगों के साथ शेयरिंग करोगे, है ना? कोई नहीं मिल रहा है,
अपनी वाइफ को बुला लो, अपने हस्बैंड को बुला लो, उनको बोलो कि आज मैं ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। सीधा सीधा बताना उसको, है ना। इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे में बहुत ज्ञान है, ऐसा नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो मैंने सीखा वो चीज की मुझे क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीका है। देखो, किसी भी चीज में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आसान तरीका आप अपनाओगे तो जल्दी आगे बढ़ जाओगे। डिफिकल्ट तरीका अपनाओगे तो आप कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे। तो सिंपल क्या है, जो भी आज बातें सीखा ना, अपने भाई को बताओ, अपने फ्रेंड को बताओ, अपने जो है कि वाइफ को बताओ, अपने हस्बैंड को बताओ, उसको बैठाओ कि आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा। और मैं इसलिए तुमको बता रहा हूँ, इसलिए मैं तुमको बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस चीज की मेरी प्रैक्टिस हो जाए, जिससे कि मैं बाहर में जाकर के किसी को भी बता पाऊँ। ऐसे 2 बार 4 बार आपने बताओगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जान आप जब सामने वाले को जब बताओगे, जिसको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम होगा, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ आप बता पाओगे। क्लियर हो रहा है सभी को? तो किडनी स्टोन समझने से पहले हमें क्या समझना चाहिए? किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को समझने से पहले हमें क्या समझना चाहिए? हमें पहले समझना चाहिए कि किडनी क्या है। कितने? किडनी स्टोन बाद में, किडनी स्टोन बाद में। पहले क्या, किडनी क्या है, हमें ये समझ में आना चाहिए, है ना। किडनी अगर पता ही नहीं है और किडनी स्टोन की बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा ना। पहले हमें किडनी की बात करनी पड़ेगी। अगर किडनी के बारे में अगर हमें जानकारी मिल गई तो हम किडनी स्टोन भी आसानी से समझ जाएंगे। क्लियर हो रहा है? देसराज सर, जी सर। आकांक्षा मैम, बाकी लोग, है ना। तो सिंपल सा, किडनी क्या है? किडनी क्या है? हमारे बॉडी का पार्ट्स है। सबके पास किडनी है या नहीं है? किडनी है क्या यस सभी लोगों के पास? सर, यस सर। पक्का? क्या कितनी पता किडनी सर। है? डाउट आया है। डाउट तो नहीं है ना किसी को किडनी है? पहले पहले तो ये बताओ, किडनी है या नहीं है? पहले कंफर्म कर लो, किडनी है या नहीं है। हमारे बॉडी का पार्ट्स किडनी है या नहीं है, पहले कंफर्म कर लो सर, फिर बताओ, है ना। किडनी है सभी लोगों के पास? यस सर। बताओ बताओ ना, है या नहीं है? सर यस सर है सर। है। बिना किडनी के भी कोई है क्या? कितनी किडनी है? एक किडनी है, 2 किडनी है, 4 किडनी है, 5 किडनी, कितनी कितनी है? सर मेरे दो पास तो दो कितने? है। 2 है ना, आपके पास 2 है। और शिवशंकर सर, आपके पास कितनी है? सर दो। 2 है। आकांक्षा मैम? सर दो है। ऐसा तो नहीं कि जेंट्स के पास 2 है और लेडीज के पास 1 है, या लेडीज के पास 2 है और जेंट्स के पास 1, ऐसा तो नहीं है। नो सर। नहीं सर। किडनी सबके पास है, इतना तो समझ में आएगा, किडनी सबके पास है। किडनी का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, किडनी 2 होती है ना, 2 किडनी होती है। किडनी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, किडनी क्या काम करती है? आपके शरीर की सफाई करती है, आपके बॉडी को क्या करती है, क्लीन करती है। क्लीन में क्या क्लीनिंग करती है? जो आपके बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, आपके बॉडी में जो खून बह रहा है ना, उसमें उसकी जो है कि सफाई करती है। उसमें क्या हो सकते हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं। उसमें क्या हो सकते हैं, वेस्ट मटेरियल्स हो सकते हैं। ब्लड में बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। ब्लड में हमने समझा था ना, ब्लड में जो है ना, ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट्स है। ब्लड में जो है ना, बहुत सारे लिक्विड भी होता है, सॉलिड कंपोनेंट्स भी होते हैं। और उसमें क्या होता है, वेस्ट मटेरियल भी होता है उस ब्लड में। तो उस ब्लड को क्या करती है, उस ब्लड से वेस्ट मटेरियल निकालने का काम करती है कौन? किडनी। कितने? हमारे ब्लड में अगर कोई वेस्ट मटेरियल है, अब वेस्ट मटेरियल कहाँ से आएगा हम समझेंगे, कौन कौन से वेस्ट मटेरियल होते हैं, किसको जो है कि वो फिल्टर करने का काम करते हैं, वो भी हम समझेंगे। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो भी जो है कि वेस्ट मटेरियल्स मूव कर रहा है, वेस्ट मटेरियल्स फ्लो कर रहा है, उसको क्या करती है, उसको बाहर निकालने का काम करती है। कहाँ से बाहर निकालती है? यूरिन के माध्यम से। यूरिन के माध्यम से किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल फ्लो हो रहा है, वेस्ट मटेरियल मूव कर रहा है, उसको क्या करती है, निकालने का काम करती है। पहला फंक्शन समझ में आया कि हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होंगे, यूरिन के माध्यम से कौन निकालेगा? किडनी निकालेगी। ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या करती है कि हमारे बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती है। वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करती है, बैलेंस करती है। अभी बाद में हम समझेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। अभी आप इतना समझो कि वाटर यानी पानी को और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करके रखने का काम कौन करता है? किडनी करती है। तो हमने क्या समझा, किडनी ब्लड में वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करती है, और पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का काम करती है। 2 बातें अगर हम समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े।
तो अब हम ये समझते हैं कि किडनी से बाहर निकलने वाले कौन कौन से वेस्ट मटेरियल्स हैं, किसको बाहर निकालती है। हमारे यूरिन के माध्यम से क्या क्या बाहर जो है कि निकलता है। तो सबसे पहले जो है ना, यूरिया। किडनी किसको निकालती है? यूरिया को हमारे बॉडी से बाहर निकालती है यूरिन के थ्रू। अभी यूरिया क्या होता है? यूरिया सिंपल जो है ना, एक वेस्ट प्रोडक्ट है किसका? प्रोटीन का। जब कभी भी आप प्रोटीन खाते हो, प्रोटीन खाया आपने, दाल के थ्रू खाया, दूध के थ्रू खाया, पनीर के थ्रू खाया, अंडे के थ्रू खाया, जो भी आपने प्रोटीन खाया वो प्रोटीन किस में टूटा? एमिनो एसिड में टूटा। तो एमिनो एसिड क्या था? अच्छा वाला पार्ट था। लेकिन उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट था, प्रोटीन का जो वेस्ट प्रोडक्ट था, अच्छा वाला पार्ट कौन सा है? अच्छा वाला प्रोडक्ट कौन सा है? एमिनो एसिड। और वेस्ट वाला पार्ट क्या हो गया? यूरिया हो गया। तो आपके ब्लड में जो है कि एमिनो एसिड भी मूव कर रहा है और यूरिया भी मूव कर रहा है। तो किडनी क्या करेगी? उस ब्लड से यूरिया को निकाल करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी। क्लियर हो रहा है कि किडनी क्या करेगी? यूरिया को बाहर निकालेगी। यूरिया को कैसे बाहर निकालेगी? यूरिया क्या कैसे बाहर निकलेगा? जो भी आप प्रोटीन खाओगे, दाल के माध्यम से, दूध के माध्यम से, पनीर के माध्यम से, अंडे के माध्यम से, या किसी भी चीज के माध्यम से आप अगर प्रोटीन ले रहे हो, तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है क्या है? यूरिया है। उसको क्या करेगी? यूरिन के थ्रू बाहर निकाल लेगी। दूसरा क्या होता है? क्रिएटिनिन होता है। क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन क्या होता है? आपकी जो मसल्स हैं, जब आपकी मसल्स काम करती है तो उसमें भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, है ना? कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है कि आपके ब्लड में फ्लो होते हैं। जब आप अपने मसल से काम करते हो तो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको बोला जाता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन को क्या करती है? यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है कौन? किडनी। तो प्रोटीन के थ्रू क्या बाहर निकलेगा? प्रोटीन के थ्रू वेस्ट मटेरियल कौन सा बनेगा? यूरिया। और मसल्स के थ्रू वेस्ट मटेरियल कौन सा बनेगा? क्रिएटिनिन बनेगा, है ना? तो उसको भी कौन निकालने का काम करता है? किडनी ही काम करती है ना, यूरिन के थ्रू निकालती है। तीसरा होता है अमोनिया। अमोनिया भी क्या होता है? प्रोटीन ही ब्रेक डाउन होता है तो अमोनिया में जो है कि उसका वेस्ट मटेरियल जो है कि बनता है। अमोनिया का एक तरीके का टॉक्सिन्स है, एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट है। तो अमोनिया को भी क्या करती है? ये यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो इसका मतलब कि जो कुछ भी हम जो चीजें खा रहे हैं उसमें क्या कुछ तो अच्छी चीजें हैं और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं। सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू आप समझो। गन्ना का जूस पिया है क्या आप सभी लोगों ने? गन्ना मतलब ईख। ई फॉर बड़ी से ईख होता है जो ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। गन्ना का जूस पिया है। तो गन्ना को जब आप मशीन में डालोगे ना तो उससे जो बाहर निकलता है, जो अच्छा वाला चीज होता है क्या होता है? रस होता है, गन्ने का रस होता है। और फिर उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है क्या होता है? वो बाहर निकल जाता है ना, उसको फेंक देते हैं या फिर उसको जो कि जलाने के काम में यूज करते हैं। तो उसी तरीके से जब आप प्रोटीन खाते हो तो उसका कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको क्या करता है? वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अच्छा वाला चीज क्या हो जाता है? यूज हो जाता है, काम में आ जाता है। उसी तरीके से अगर आपके बॉडी में एक्सेस सोडियम है ना, सोडियम मतलब नमक, या फिर एक्सेस पोटेशियम है। अब ये नमक और पोटेशियम कहाँ से मिलेगा? टमाटर से मिल सकता है, केला से मिल सकता है, दूध से मिल सकता है, या फिर ऐसा कोई मिनरल जिसमें सोडियम और पोटेशियम ज्यादा हो। तो क्या करती है? सोडियम और पोटेशियम को भी क्या करती है? किडनी उसे बाहर कर देती है यूरिन के थ्रू। तो ये फिल्टर का काम कर रही है ना, ये सारी चीजें क्या कर रही है? वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम किडनी कर रही है। अभी किडनी स्टोन कैसे होगा बाद में समझेंगे, पहले तो हम क्या समझे किडनी का क्या क्या काम है, कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करती है। तो हमने क्या समझा? यूरिया को बाहर करती है, अमोनिया को बाहर करती है, क्रिएटिनिन को बाहर करती है, और सोडियम और पोटेशियम ओमेनिया। करती है, बाहर कर देती है ना? एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट, क्या है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का नाम आपने बहुत बार सुना होगा कि लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उनके जो है कि ज्वाइंट्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है ना, यूरिक एसिड अगर बढ़ गया तो ये यूरिक एसिड भी क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट ही है। अगर आप कोई फैटी फूड खा रहे हो, है ना, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, तेल वाला सामान खा रहे हो, मूंगफली खा रहे हो, बेसन खा रहे हो, या फिर अल्कोहल जो है कि ड्रिंक कर रहे हो, है ना, अल्कोहल यूज कर रहे हो, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, तो उससे क्या होता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको बोला जाता है यूरिक एसिड बोला जाता है। तो यूरिक एसिड को भी बाहर निकालने का काम कौन करता है? किडनी करती है, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है।
फॉस्फेट या कैल्शियम भी अगर आपके बॉडी में एक्सेस है तो उसको भी क्या करती है, किडनी बाहर निकाल देती है। अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपके बॉडी में रहा तो क्या बन जाता है, कैल्शियम स्टोन बन जाता है। अगर यूरिक एसिड आपके बॉडी में ज्यादा मात्रा में है तो क्या बन जाता है, यूरिक एसिड स्टोन बन जाता है। तो कैल्शियम से अगर मात्रा ज्यादा है आपके बॉडी में तो कैल्शियम स्टोन बन जाएगा। यूरिक एसिड अगर बॉडी में ज्यादा है तो यूरिक एसिड स्टोन बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी हम समझेंगे। तो इतना तो समझ में आया कि हमारा जो किडनी है क्या काम करती है। किडनी जो है कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने का काम करती है। कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी समझ लिया ना, यूरिक एसिड है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, फिर उसके बाद सोडियम है, पोटेशियम है, अमोनिया है, क्रिएटिनिन है और यूरिया है। ये सारे प्रोडक्ट्स को क्या करती है, किडनी यूरिन के थ्रू बाहर करती है। अब एक सिंपल सा समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हमारे शरीर में बहुत सारी गंदगी है, तो उसमें गंदगी कौन कौन सी हो सकती है। अगर आपने प्रोटीन खाया तो यूरिया और अमोनिया जो है कि बाहर निकलेगा, है ना। मसल्स को अगर आपने काम में लिया तो क्रिएटिनिन बाहर निकलेगा, है ना। नमक अगर आपने खाया, मिनरल्स को ज्यादा कंज्यूम किया तो सोडियम और पोटेशियम यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। फैटी फूड खाया, शराब पिया, अल्कोहल कंज्यूम किया तो क्या निकलेगा बाहर, यूरिक एसिड जो है कि यूरिन के थ्रू से बाहर निकल जाएगा। तो किडनी क्या करिए, टॉक्सिन्स और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करती है, फिल्टर करके पानी के साथ यूरिन के रूप में क्या कर देती है, बाहर कर देती है। ये है किडनी। अब हम आगे समझने वाले हैं कि एक और चीज हमने समझी थी ना कि पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन कैसे बनाती है। एक और चीज हमने समझा था ना, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का वो क्या करती है, बैलेंस करती है। पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ नहीं है, कुछ मिनरल्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे मिनरल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा करते हैं। बस इतना समझो कि मिनरल्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है। ये सारे मिनरल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। अब इसका वाटर का बैलेंस कैसे करते हैं, अगर मान लो कि आपके शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा हो गई तो क्या करेगी, उसको यूरिन के माध्यम बाहर निकालेगी। अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा कम है तो क्या करेगी, उसको रोक देगी, बाहर नहीं निकलने देगी। इस तरीके से वो बैलेंस करती है। अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो उसको बाहर निकालेगी, और पानी की मात्रा अगर ज्यादा नहीं है, बॉडी को पानी की रिक्वायर्ड है, तो उसको क्या करेगी, बाहर निकालने का प्रयास नहीं करेगी। इस तरीके से क्या करते हैं, अपने वाटर को बैलेंस करती है। वाटर को क्या करती है, बैलेंस करती है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस कैसे करती है, अगर आपके बॉडी में सोडियम की मात्रा ज्यादा है, अगर सोडियम आपने नमक ज्यादा खा रहे हो, है ना, तो क्या करेगी, अगर ज्यादा वाला जो रहेगा, जो काम का रहेगा उसको तो यूज कर लेगा, है ना बॉडी, लेकिन जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको क्या करेगी, एज ए वेस्ट प्रोडक्ट करके बाहर निकाल देगी। पोटेशियम किसके लिए यूज होता है, हमारे हार्ट के लिए यूज होता है। तो जितना जरूरी है उतना पोटेशियम बॉडी में रखेगी, बाकी सारे पोटेशियम को क्या करेगी, बाहर निकाल देगी, है ना। बाहर निकालेंगे। उसी तरीके से कैल्शियम या फॉस्फेट, तो जो कैल्शियम जरूरी है हमारे बॉडी के लिए उसको क्या रखेगी, अंदर रखेगी। जो कैल्शियम यूजफुल नहीं है उसको क्या करेगी, बाहर निकालेगी, है ना। इसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो इसको बैलेंस करना बोलते हैं ना, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करना, मतलब ये काम कौन कर रहा है, किडनी कर रही है ना। किडनी क्या करेगी, आपके बॉडी में अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो उसको क्या करेगी, बाहर निकालेगी यूरिन के माध्यम से। अगर कम है तो उसको रोक करके रखेगी। अगर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है तो उसको, कुछ जो ज्यादा है उसको क्या करेगी, बाहर कर देगी। जो जरूरत का चीज है उसको अंदर रखेगी। सिंपल समझ में आ रहा, फॉस्फेट हो गया। अरे कैसे करती है, किडनी कैसे करती है। तो हमारी जो दो किडनी है ना, हमने बताया ना दो किडनी है हमारे पास, तो एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, दूसरे किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, फिल्टर होते हैं। आप कभी आटा चलते हो तो आपने देखा हो ना, पतली पतली जाली होती है जिसके थ्रू आटा क्या हो जाता है, छन जाता है ना, आटा चला जाता है। तो इसी तरीके से क्या होती है, किडनी पे पतले पतले जो होते हैं क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, जाली होती है जिसके थ्रू क्या करती है, किडनी फिल्टर करती है। अब जो भी आपके ब्लड में जो भी मटेरियल्स है, कुछ वेस्ट मटेरियल्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, कुछ पानी होगा, तो उसमें से क्या करेगी, ब्लड से ये क्या करेगी, जो वेस्ट मटेरियल है आपके ब्लड में वो फिल्टर के थ्रू आकर के क्या होगा, फिल्टर के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएंगे। उसको फिल्टर कर देगी, ब्लड को फिल्टर कर देगी। और ब्लड को अंदर ही रखेगी, ब्लड को बाहर नहीं करेगी, है ना, ब्लड को अंदर ही रखेगी। ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर करेगी, है ना। तो जो भी फिल्टर करने वाली चीजें रहेगी,
पानी अगर एक्स्ट्रा है ब्लड में तो उसको बाहर निकाल देगी, है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स अगर एक्स्ट्रा है, कैल्शियम ज्यादा है, फॉस्फेट ज्यादा है, और बाकी सारी चीजें, क्लोराइड ज्यादा है, तो उसको क्या करेगी, बाहर निकाल देगी, है ना। वेस्ट मटेरियल हमने समझा, है ना, यूरिया समझा और यूरिक एसिड समझा, तो ये सारे मटेरियल्स को क्या करेगी, बाहर निकालेगी। तो फिल्टर के थ्रू, किडनी के ऊपर नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, जाली होते हैं, उसके थ्रू क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को। अब हम समझते हैं यस सर। किडनी, है ना। आज थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसका रूट कॉज समझेंगे कि किडनी स्टोन का रूट कॉज क्या है। तो आज समझ लेते हैं पहले किडनी स्टोन है क्या। किडनी हमने समझ लिया, किडनी समझ में आ गया कि किडनी कुछ नहीं है। किडनी हमारे बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जो क्या करती है, हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको क्या करती है, बाहर निकालने का काम करती है, और हमारे बॉडी में पानी को बैलेंस करके रखती है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करके रखती है। इतना हमने अगर समझ लिया तो समझ लिया किडनी के बारे में। किडनी स्टोन क्या है। किडनी में छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो बन जाते हैं उसी को स्टोन कहा जाता है। क्रिस्टल्स क्यों बनते हैं बाद में समझेंगे ना, कि क्रिस्टल्स कौन कौन से क्रिस्टल्स हो सकते हैं। कैल्शियम के क्रिस्टल्स हो सकते हैं, कैल्शियम के क्रिस्टल्स हो सकते हैं। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाएंगे ना, यूरिक एसिड जो है कि इकट्ठा हो जाएगी तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में जो है कि जमा हो जाएगी, और क्या करेगी, उसी को किडनी स्टोन कहा जाता है। या फिर सिस्टीन, है ना, सिस्टीन भी होता है, क्या होता है हम बाद में समझेंगे, लेकिन हमने क्या समझा, कैल्शियम ऑक्सलेट, एक ऑक्सलेट भी होता है ना, कैल्शियम के साथ साथ ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और सिस्टीन। तो अगर ये क्या होंगे, इसके जब क्रिस्टल्स बन जाएंगे, हार्ड क्रिस्टल्स बन जाएंगे, उसको किडनी स्टोन कहा जाता है। एक किडनी स्टोन की साइज क्या होती है, 1 mm से लेकर के 1 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। साइज, किडनी स्टोन की साइज जो है कि 1 mm से 1 सेंटीमीटर की साइज हो सकती है। अब ये जो छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं ना, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, कभी कभी बहुत रेत के टुकड़े के समान होते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जब इकट्ठा होने लगते हैं, इकट्ठा होते हैं तो ये बड़े हो जाते हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं तब क्या होता है, पेन होता है। जब ये बड़े हो जाते हैं, क्रिस्टल्स जब बड़े हो जाते हैं, स्टार्टिंग में तो बहुत रेत के समान होंगे ना, कैल्शियम डिपॉजिट होगा तो थोड़ा सा होगा, फिर उसमें और डिपॉजिट होगा, थोड़ा बड़ा होगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, और जब बड़ा हो जाएगा और ये यूरिनरी ट्रैक में जाकर के अटक जाएगा तो क्या होगा, यूरिन करते समय हमें दिक्कत जाएगी, है ना, क्योंकि यूरिन के रास्ते को क्या करेगा, वो ब्लॉक करेगा। अगर क्रिस्टल्स स्टोन्स बड़ा हो गया, क्यों हो गया, वो सारी चीजें हम समझेंगे। अभी हम क्या समझ रहे हैं कि ये कैल्शियम के क्रिस्टल्स अगर जा करके हमारे किडनी में डिपॉजिट होने लगे तो इसको किडनी स्टोन कहा जाता है। जो कैल्शियम को बाहर निकालना था, किडनी को बाहर निकाला था ना, हमने समझा ना, कैल्शियम को बाहर निकालती है, जो एक्स्ट्रा कैल्शियम हो गया तो उसको क्या करती है, किडनी बाहर निकालती है, लेकिन किसी कारण ये बाहर नहीं निकाल पा रही है, उसे क्रिस्टल्स बॉडी में बन रहा है, यानी कि किडनी में बन रहा है, तो क्या होगा, किडनी स्टोन हो जाएगा। जो यूरिक एसिड उसको जो बाहर निकालना था, किसी कारणवश यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो जो है कि क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है किडनी में कहीं ना कहीं पे जा करके, तो उसको क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन बोलते हैं। उसी तरह से ऑक्सलेट होता है, अगर ऑक्सलेट बाहर नहीं निकल पा रहा बॉडी से, यानी कि यूरिन के रास्ते से, कहीं ना कहीं वो जाकर के क्या हो रहा है, किडनी में जाकर के इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है स्टोन के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, जब वो हार्ड बन जाएगा ना, वो ऑक्सलेट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इकट्ठा होते होते हार्ड हो जाएगा, तो उसको क्या बोला जाता है, स्टोन का रूप बोला जाता है। इसी को किडनी स्टोन बोला जाता है। तो जब ये बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, आपके यूरिन में रुकावट पैदा करते हैं, प्रॉपर तरीके से यूरिन नहीं होती है, रुक रुक करके यूरिन होता है, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, आपके कमर में या पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। आपके कमर में या पेट दर्द, उसके सिम्टम्स हैं, है ना। किडनी स्टोन अगर किसी को होता है तो क्या होता है, उसके पूरे कमर से पीछे लेकर के ना पेन जो है कि बहुत जबरदस्त पेन होता है। थोड़ा मोड़ा पेन नहीं होता है ना, दिन भर पेन होते रहता है, दिन भर पेन होते रहता है, हल्का हल्का पेन होते ही रहता है दिन भर। तो आदमी की क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हैम्पर कर जाती है ना। अगर मान लो कि आपको दिन भर पेन होता रहा आपकी बॉडी में, तो आप काम कर पाओगे क्या, आपको किसी की बातें अच्छी लगेगी क्या, आपको मूड अच्छा रहेगा क्या, नहीं रहेगा, है ना। तो ये क्या करता है, आपको जो है कि तेज दर्द कमर में या पेट में होने लगता है ना, किडनी स्टोन की वजह से। आपके यूरिन में जो है ना ब्लड आने लगता है, या फिर जो है कि यूरिन का कलर जो है कि चेंज होने लगता है, या आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा होगी ना, बार बार ऐसा लगेगा कि मेरा यूरिन क्लियर नहीं हुआ। क्यों क्लियर होगा, क्योंकि वहां तो स्टोन अटका हुआ है ना। तो आप एक बार यूरिन करने गए तो आपका यूरिन साफ नहीं हुआ, फिर दोबारा आप करने जाओ, क्योंकि यूरिन क्या हो गया, किडनी में जो है कि फंसा हुआ है ना, बाहर नहीं निकल पा रहा है रास्ते से, है ना। जो यूरिन का जो रास्ता है, यूरिनरी ट्रैक है, वहां से जो है कि
पानी जो है, यूरिन जो है, वेस्ट मटेरियल जो है बाहर नहीं निकल पा रही है, तो आदमी को, इंसान को क्या लगेगा? बार बार यूरिन जाने की इच्छा होगी। नौसिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, इसके लक्षण है। आपको फीवर भी आ सकता है ना, आपको फीवर भी आ सकता है। ये सारे क्या है? सिम्टम्स है। तो आई होप दैट कि आपको किडनी के बारे में समझ में आया और किडनी स्टोन के बारे में समझ में आया। अभी हम रूट कॉज समझने वाले हैं कि क्या हो गया है ना, कैल्शियम क्यों जो है कि हमारे किडनी में जा करके क्रिस्टल्स का रूप लेने लगा, क्यों यूरिक एसिड हमारे जो है कि किडनी में जा करके किसका रूप लेने लगी? क्रिस्टल्स का रूप लेने लगी। तो कैल्शियम और यूरिक एसिड क्यों क्रिस्टल्स का रूप ले रहे हैं, इसको हम कल समझने वाले हैं। लेकिन आज जो भी आपने समझा, इससे आपको जानकारी मिली क्या?